Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 1, Unit number 6, and Unit 6 is about Geometry. Today our topic is Pattern. प्यारे बच्चों, पैटर्न एक नया वर्ड आ गया हमारे लिए। ये एक नया कॉन्सेप्ट हमारे मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। पैटर्न होता क्या है, ये एक छोटी सी लाइन लिखी है, अगर आप इसे समझने की कोशिश करें। अ पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, शेप्स और नंबर्स और इसी तरह एंड सो ऑन। क्या है ये? रिपीटेड अरेंजमेंट है। ठीक है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हम दोबारा से इसी पेज पर आएंगे। मैं कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि पैटर्न बेसिकली है क्या। आप अपनी रियल लाइफ में ये चीजें देखते हैं। ये फ्लोर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये आपके घरों में फर्श आप देखते हैं, फ्लोरिंग जो हुई है टाइल्स की मदद से, तो ये एक खास पैटर्न के तहत हुई है। देख रहे हो कि पहले तो देखो ये स्क्वायर शेप है, बात समझ आ रही है। आगे भी स्क्वायर शेप टाइल लगी हुई है, उससे आगे भी स्क्वायर शेप टाइल लगी है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है। इसी तरीके से अगर आप इस तरह देखो तो ये वाली सारी व्हाइट है, ये वाली सारी ब्लैक है, ये वाली सारी व्हाइट है, ये वाली फिर से ब्लैक है, ये वाली व्हाइट है और ये वाली आगे वाली फिर से ब्लैक है। तो ये क्या है? ये बेसिकली पैटर्न है, पैटर्न ऑन फ्लोर्स। इसी तरीके से ये आप कपड़ा वगैरह खरीदते हैं शर्ट्स के लिए, ठीक है, हो सकता है आपका स्कूल यूनिफॉर्म भी कुछ इसी से रिलेटेड हो, तो आप अपनी शर्ट को देख सकते हैं। देख रहे हो कि ये खास पैटर्न है कि यहां पे रेड कलर थोड़ा सा डार्क है, यहां पे थोड़ा सा लाइट है, यहां पे फिर से डार्क है, यहां पे थोड़ा सा लाइट है, यहां पे फिर से डार्क है, आगे जाओगे तो फिर लाइट। इसी तरीके से ये देख रहे हो यहां पे लाइट रेड है और आगे ये क्रीम कलर है, फिर लाइट रेड है, फिर क्रीम कलर है, फिर लाइट रेड है, फिर क्रीम कलर है। तो ये देख रहे हो एक खास अरेंजमेंट से ये शेप्स को जोड़ा गया, तो ये एक डिजाइन बन गया। ये क्या है? बेसिकली ये है पैटर्न। समझ आ रही है अब आपको पैटर्न क्या होता है? इसी तरीके से ये हम शहद खाते हैं, हनी, तो ये हनी कॉम्ब, जहां पर ये शहद की मक्खियां शहद बनाती हैं, अगर आपने कभी वो छत्ता देखा हो, इसे हनी कॉम्ब कहते हैं। तो देख रहे हो कि ये खास शेप्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने इस तरतीब के साथ जोड़ी हुई हैं, एक खास पैटर्न के साथ। अगर इस तरीके से देखो तो ये इस तरह जुड़ी हुई हैं, ये आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं, ये आपस में इस तरह, और ये इस तरह एक एक बढ़ता जा रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये अल्लाह ताला ने हनी कॉम्ब किया भी एक खास पैटर्न रखा है। बात समझ आ रही है? तो पैटर्न का मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि आपके लिए एक नया टॉपिक था, आपने पहली दफा नाम सुना है पैटर्न का, इसलिए मैं आपको इन डिटेल ये रियल लाइफ चीजों से रिलेट करके दिखा रहा हूं। अब दोबारा से अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट पैटर्न्स। अब हम शेप्स और कलर के लिहाज से पैटर्न देखते हैं। देखो भाई, ये वाली शेप आपने देखी है ना पीछे ज्योमेट्री में, ट्रायंगल शेप होती है, ये हमारे पास स्क्वायर शेप होती है। तो इसमें देखो शेप रिपीट कर रही है, पहले ट्रायंगल थी, फिर स्क्वायर आया, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर। अगर आगे मैं पूछूं इधर तो क्या आएगा? ऑब्वियसली ट्रायंगल, और उसके बाद स्क्वायर, क्योंकि हम वही पैटर्न यूज कर रहे हैं ना। पैटर्न का मतलब फिर क्लियर हो गया कि पैटर्न का मतलब है अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, शेप्स, नंबर्स एटसेट्रा। इसी तरीके से और भी ज्यादा और लिहाज से भी आप पैटर्न बना सकते हैं, जैसा कि हनी कॉम्ब की मैंने मिसाल दी है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो यहां पे कलर रिपीट कर रहे हैं, शेप्स तो एक जैसी हैं, लेकिन पहले रेड कलर है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है। अगर मैं इससे आगे दे रेक्टेंगल बनाऊं तो वो किस कलर की होगी? जल्दी से बताएं। इसी पैटर्न को फॉलो करें, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू रेड, तो यहां पर क्या आएगा? रेड कलर की रेक्टेंगल आएगी। बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई मिसिंग टर्म इन द गिवन पैटर्न्स। ठीक है, अब देखो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये स्क्वायर नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली देखो पहले स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है ना,
इसका मतलब है आगे स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से इन 3 शेप्स में से अब आपने बताना है, पहले सर्कल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल है। तो इधर क्या आएगा उसी पैटर्न के मुताबिक, पहले सर्कल आएगा तो आपने यहां पर सर्कल बना देना है, ठीक है। इधर आपने टिक कर देना और इधर आपने बना देना उसी तरह से। अब ये देखो एक रेक्टेंगल ये वर्टिकली है और एक रेक्टेंगल इस तरह से लिटाई हुई है, हॉरिजॉन्टल इसे कहते हैं। फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, ऑब्वियसली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगी, यानी कि इस तरह की रेक्टेंगल आएगी। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब प्यारे बच्चों ये वाला और ये वाला पार्ट अब आप खुद कर सकते हैं ना, तो इनको लाजमी कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट अगर आप देखें प्रैक्टिस सेक्शन पर हम चले गए हैं, कलर द शेप्स टू कंप्लीट द पैटर्न। तो ये कलर के लिहाज से है, ये तो बहुत ही आसान है, आपके सामने देख रहे हो, पिंक है, रेड है, पिंक है, फिर रेड है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर पिंक कलर आएगा, यहाँ पर रेड कलर आएगा, फिर से क्या आएगा, पिंक कलर, फिर रेड है, रेड के बाद फिर क्या है, पिंक कलर है, ठीक है। तो ये एक एक आप देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है, ये इधर रेड है, फिर पिंक, रेड है, पिंक, रेड है, फिर पिंक, रेड है, फिर से पिंक। बात समझ आ रही है? तो इस चीज को पैटर्न कहते हैं। बहुत अच्छे। अब इसमें देखो येलो, रेड, ब्लू, येलो, रेड, ब्लू, तो इधर आपने क्या करना है, ब्लू कलर कर देना है। बात समझ आ रही है? येलो, रेड, ब्लू, तो इधर आपने रेड कलर कर देना है। अब इसमें क्या आप कैसे करोगे आप, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपने खुद सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देखें तो हमने पैटर्न एक्सटेंड भी कर सकते हैं भाई, अगर हम आगे बढ़ाना चाहें वो तो मिसिंग टर्म फाइंड करना, और अगर हम आगे टर्म बढ़ाना चाहें तो वो भी हम आसानी बढ़ा सकते हैं पैटर्न को फॉलो करते हुए। देखो भी इसमें क्या तरीकाकार चल रहा है, पहले सर्कल आ रहा है, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, तो फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, पैटर्न कंप्लीट हो गया, टर्म एक्सटेंड हो गई। इधर देखो स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। इस तरीके से आप इनके पैटर्न एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर देखो जी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1, इसका मतलब है पहले 3 दफा जो है वो सिंपल 1 2 3 आता है और उसके बाद 3 2 1 वो उलट हो जाता है, अपोजिट आ जाता है उसका। इसी तरीके से ये 3 दफा देखे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब है आगे क्या आने हैं, ये वाले बॉक्सेस आने हैं, यानी कि 3 2 1 वाला बॉक्स, फिर से 3 2 1। बात क्लियर हो गई है? तो ये प्यारे बच्चों आपने अपने जहन में बिठा लेनी है ये बातें। अब इधर देखो जरा 4 डॉट 6 डॉट्स, 4 डॉट्स 6 डॉट्स, 4 डॉट्स, तो ऑब्वियसली इधर क्या आएगा 6 डॉट्स, फिर आगे 4 डॉट्स। कितना आसान काम है। तो इस तरीके से आप पैटर्न को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये छोटी छोटी एग्जांपल और हैं, ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लें। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड पुट टिक फॉर द पैटर्न एंड क्रॉस फॉर नॉट अ पैटर्न। अच्छा, हर दफा आप देखेंगे कि पैटर्न नहीं होगा। भाई देखो ये आप देख रहे हैं, ये सेम बॉल आ रही है, एक तरफ से रेड बॉल है और पीली लाइंस लगी हुई हैं, इनमें भी ऐसा है, इनमें भी, इनमें भी, इनमें, तो एक खास तरतीब चल रही है, इसका मतलब है ये पैटर्न है। अगर इधर देखो तो ये दो जो हैं वो डार्क कलर की हैं, आगे एक लाइट है ग्रीन कलर, फिर 2 डार्क और आगे लाइट होनी चाहिए थी, जबकि ये फिर डार्क है, तो इसका मतलब है ये पैटर्न नहीं है। पैटर्न एक खास रूल को फॉलो करता है। ये मैंने एक वर्ड आपके लिए बोल दिया है जो कि मैंने पिछले पूरे लेक्चर के दौरान नहीं बोला, कि ये आपको शायद समझ ना आएगी बात। रूल को फॉलो करता है पैटर्न। तो ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्यारे बच्चों ये पहले ग्रीन जो था डार्क कलर था, आगे लाइट था, यानी 2 ट्रायंगल के बाद अगली जो ट्रायंगल है वो लाइट कलर की है, तो इसका मतलब है इसको इसी को फॉलो करना चाहिए था ना, अगर ये पैटर्न होता तो ये 2 डार्क हो गई, ये वाली फिर इसे लाइट लेनी चाहिए थी ना, तो ये भी डार्क ले ली, लिहाजा ये पैटर्न नहीं है, तो लिहाजा इस बॉक्स में क्रॉस लगा दिया जाएगा। अब इस हैंड वाले को फॉलो करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, तो ये देखो इन तमाम हैंड में एक ही रूल फॉलो किया गया है, तो लिहाजा ये पैटर्न है।
अब इसमें थंब डायरेक्शन देखनी है बड़े गौर से, ठीक है। तो ये लेफ्ट थंब है आपके पास, ये राइट है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। गलत हो गया ना भाई, लेफ्ट के बाद हमारे पास राइट था, ऐसे ही है ना। तो इधर भी लेफ्ट के बाद राइट होना चाहिए था, जबकि यहां पर ही बात इसने रूल फॉलो नहीं किया, तो लिहाजा ये भी हमारे पास पैटर्न नहीं होगा। अब ये कलर द फ्लावर एंड मेक एनी पैटर्न ऑफ योर ओन चॉइस, तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है, ये पैटर्न आप किस तरह से बनाना चाहते हो, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं बस आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्जी इसमें मजीद कलर चेंज करके अपनी मर्जी से पैटर्न बना सकते हैं। मसलन अगर मैं आपको मशवरा दूं तो मैं कहता हूं जी इसको रेड कलर कर दो, इसको आप ब्लू कर दो, ठीक है, आगे फिर रेड कर दो, फिर ब्लू कर दो, फिर रेड कर दो, फिर ब्लू कर दो, तो ये एक पैटर्न बन जाएगा ना, ठीक है। रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, इस तरीके से मैंने ये दो कलर चूज किए हैं। अब अगले वाले जो फ्लावर्स हैं इनमें आप अपनी मर्जी से कलर चूज करें। अब इसमें मैं हिंट नहीं दूंगा, आप खुद प्रैक्टिस करें, आप अपने तौर पे कोई कलर ले लें। क्या आप एक ही कलर लगा के, यानी कि इन जो ये पेटल्स हैं इनमें एक जैसा कलर कर लो सब में, ठीक है, और इनमें अगर आप डिफरेंट कलर कर लो, ठीक है, तो फिर पैटर्न बना के देखो कैसा बनता है। बात समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों ये वाले जो दो हैं इनको आपने अपनी मर्जी से कलर लगा के पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये मैंने दो कलर लगाए हैं ना, रेड ब्लू रेड, फिर रेड आया, फिर ब्लू आया, फिर रेड, फिर ब्लू। तो मैं चाहूंगा ये जो लास्ट वाला है ना, आप 3 कलर से पैटर्न बना के दिखाएं मुझे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आपने 3 कलर से पैटर्न बनाना है। ये मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको भूले ना, 3 कलर्स को यूज करते हुए पैटर्न बनाना है और अपने टीचर्स को लाजमी दिखाना है ये। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पैटर्न का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जो क्वेश्चंस आपको मैंने एज अ होमवर्क दिए उनको आपने लाजमी सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।